अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए वीडियो लाऊं जिसमें नाइटस को किसी भी गाड़ी में इंस्टॉल करना बहुत ही आसान बनाऊंगा। और ये सिर्फ घर में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये इस्तेमाल करते हुए, जस्ट कुछ कीज यूज होंगी, कटर प्लास है, स्क्रू ड्राइवर है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे नाइटस, और मैं आपको सारा सिखाऊंगा नाइटस किस तरह काम करता है और किस तरह आपकी गाड़ी में इंस्टॉल करना है, क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना। और मोस्टली मैंने देखा उर्दू या हिंदी में कोई वीडियोस नहीं थी, सिर्फ 2-3 वीडियोस यूट्यूब पे मिली मुझे। उसमें भी ये था कि सिर्फ बताया गया था नाइटस काम किस तरह करता है, ये नहीं बताया था इसको क्या इंस्टॉल करना है, क्या आपने नहीं करना है नेटवर्क के साथ, क्या आपको ज़रूर करना पड़ेगा। तो ये सारी हिदायतें आपको बताऊँगा और किस तरह इंस्टॉल करना है। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं किट को, मेरे साथ साथ रहिए। तो पहले ब्रीफली मैं बता दूँ, ये तो मैंने ऑप्शनल रखी हुई है, ये इंशाल्लाह यूज़ नहीं करेंगे, हम जस्ट सिंपल यूज़ करेंगे सामान जो घर में मौजूद होता है, ताकि आपको समझाना आसान हो जाए कि कोई मुश्किल काम नहीं है। ये इनकी नाइटस की मेन लाइन किट है एनएक्स की। तो ये इसके साथ सॉलिनाइड्स हैं, ये जेट्स हैं, इसके ऑन ऑफ बटन है, ये नाइटस ट्रिगर बटन है जो होता है स्टीयरिंग पे लगा होता है, बड़ा मज़े का बटन है। साथ में इसकी मेन लाइन है, ये इसका फॉगर है। तो साथ ये बताऊंगा सारा आपको, ये AN3 यूज़ कर रहा है, ये AN4 फिटिंग है, इसके बारे में सारा बताऊंगा। ये इसके माउंटिंग क्लैंप्स आ गए, साथ में ये रिले इसके साथ नहीं आता, वो मैं अलग से आपको बताऊंगा क्या करना है आपको। और बाकी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, फिटिंग्स हैं, वो मैं सारी आपको समझाऊंगा, क्या चाहिए, क्या साथ आती है, क्या नहीं चाहिए। उसके साथ साथ मैं आपको नाइटस की एसेसरीज के बारे में बताऊँगा, जैसे ये जैक्स की पर्च किट है, ये किस तरह इंस्टॉल करनी है अगर आपको ये चाहिए, ऑप्शनल किट है। आपको फ्यूल की लाइन किस तरह देनी है, इसको कौन सा पाइप यूज़ होगा। और साथ में ये आपको अगर एक्टिवेट खुद करना चाहते हैं तो ये विंडो स्विच है, ये इसका रिमोट ओपनर है। अगर आप डिग्गी में सपोज नाइट्रस है, उस वक्त ऑफ है, आपकी रेस लगी है, आप इस तरह तो नहीं करेंगे कि गाड़ी को खड़ा किया आपने, फिर बोतल का ढक्कन जल्दी से इस तरह खोला, फिर फ़ौरन गाड़ी चलाई, इतना तक तो अगला पता नहीं कहाँ निकल चुका होगा। तो उन बंदों के लिए जो चाहते हैं कि बैठे बैठे जो है वो इसका जो है ये खुल जाए, तो उनके लिए ये होता है। साथ में अगर बहुत ठंडे इलाके में आप लोग, या नाइट्रस जो है वो सिलेंडर ठंडा होता है, तो ये गैस जो है नीचे को होती है, तो उसके लिए ये बॉटल हीटर है। ये इसका डिजिटल गेज है, क्योंकि एनालॉग गेज जो है वो यहाँ पे लगा होता है, ये तो आपकी डिग्गी के अंदर है, लेकिन आपको चलाते हुए किस तरह पता कि कितनी रहेगी नाइट्रस, तो उसके लिए ये डिजिटल गेज होता है, ये आपका अंदर स्टीयरिंग आपके डैशबोर्ड के ऊपर लगा होता है, ठीक है। और ये इसका जो है ब्लो ऑफ ट्यूब है, अगर इमरजेंसी के तौर पे नाइट्रस लीक होती है तो ये गाड़ी के बाहर निकालेगी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। तो आज हम चलते हैं इसको इंस्टॉल करने। आपको पहले हम इंस्टॉल करेंगे इसको, उसके बाद आपको एक्सेसरीज के बारे में बताऊंगा। और तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम सिलेंडर इंस्टॉल करेंगे डिग्गी में, तो आप चलते हैं उस तरफ, लेट्स स्टार्ट। तो जनाब हम चलते हैं। सिलेंडर आपने फिट करना है गाड़ी में, लेकिन फिट करने से पहले एक बहुत अहम पॉइंट है कि इसको किस तरह से फिट करना है। आपने सीधा फिट करना है, इसको एंगल पे फिट करना है, लिटा के फिट करना है, या के उल्टा फिट करना है, ठीक है। तो उल्टा तो सिर्फ उस सूरत में करना है जबकि इसमें ये सिफॉन ट्यूब जो होती है ये ना हो, ठीक है। सिफॉन ट्यूब क्या होती है, नाइट्रस को पिक करती है नीचे से, नाइट्रस लिक्विड फॉर्म में होता है, जब आप लगाते हैं तो वो इंजन के अंदर जाके जब इनटेक मैनिफोल्ड में गैस जो नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन अलग हो जाती है, ऑक्सीजन जो है वो इंजन में बर्न होती है तो पावर ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। तो और होती भी माइनस पे है, बहुत ठंडे टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। तो इस सिलेंडर में ये जो है सीधी लगी हुई है, ठीक है। तो इस सिलेंडर को बेस्ट होगा कि हम सीधा ही माउंट करें, ठीक है, जहां मर्जी माउंट करें, ठीक है। लेकिन इसके ये जो सिलेंडर है, ठीक है, इसमें जो साइफन ट्यूब है बड़े वाले में, इसमें एक एंगल पे है, ठीक है। और वो एंगल क्या है, जैसा कि इस डायग्राम में बताया हुआ मैंने, ये इसका एंगल है, ये 45 डिग्री एंगल पे है, ठीक है। तो ये अब क्या पता चलेगा कि इसको किस तरह माउंट करना है, तो इसको आपने एंगल पे माउंट करना होता है। बेस्ट तो यही है आपका, ताकि हर वक्त आपको जो है नाइट्रो मिलता रहे। मिसाल के तौर पे अगर आपका नाइट्रस थोड़ा रह गया इस तरह, तो इसकी साइफन ट्यूब इस एंगल पे है, ठीक है, 45, तो आपको जब थोड़ा भी रह जाएगा फिर भी नाइट्रस मिलता जाएगा। अब आपको किस तरह पता, क्योंकि सिलेंडर के अंदर से नहीं इस वक्त नजर आ रहा साइफन ट्यूब का क्या एंगल है, तो कंपनी ने जो स्टिकर चिपकाया होता है ये वाला, ये उसके उलट होता है। मतलब इसकी साइफन ट्यूब जो है वो इस तरफ टिल्टेड है, ठीक है, तो इसका स्टिकर उलट होता है। तो आपने क्या करना है, इसको जब माउंट करना है तो स्टिकर का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है इसका मतलब है जब आप अगर थोड़ी भी नाइट्रस रह जाएगी तो आपको हर वक्त मिलती रहेगी। और कंपनी जो साथ इसके क्लैम्प भेजे उससे भी ये इशारा मिलता है हमें। ये देखिए, एक क्लैम्प जो है वो बड़ा है, ठीक है, और एक छोटा है। तो जब हम इसको इस तरह रखेंगे
तो इसकी हाइट खुद ब खुद ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपने डिसाइड कर लिया कि जो है वो ये वाला सिलेंडर माउंट करना है, और साइफन ट्यूब का आपको उस वक्त अंदाज़ा हो जाता है जब आप किट खरीद रहे होते हैं। तो आप अपनी गाड़ी के हिसाब से देखें। अब मेरी हैचबैक है तो मैं दायरा ये सिलेंडर तो नहीं फिट करूँगा इसमें, क्योंकि मेरा सामान फिर नहीं आएगा है सारा, तो ये कवर कर लेगा। तो इसलिए मुझे वो सूट कर रहा है कि छोटा सिलेंडर हो जो कि साइड पे लग जाए। ठीक है, तो मेरा सामान की जगह बच जाएगी। तो आप इसको माउंट करते हैं। माउंट करना बहुत आसान है। ये इसके साथ 2 क्लैंप आए हैं, देखिए एक हाइट के हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सीधा लगना है। ठीक है, तो वो बहुत आसान है। पहले आप क्लैंप लगा के देख लें कि इसको मैंने कहाँ पे वो टाइट करना है। ठीक है, तो जहाँ आपको सूट करे उसको वो रख लीजिए। ठीक है, और वहाँ पे मार्कर से निशान लगा दें आप। ठीक है, जहाँ पे भी आपने करना है मार्कर से शार्पी से निशान लगा के, तो वहाँ पे आप इसको माउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये अहम बात देख लीजिए लगाने से पहले कि जो है इसके पीछे कोई वायरिंग वगैरह ना हो। ठीक है आपकी, तो उस पर यह है कि प्लास्टिक ईजिली यहाँ से ये देखिए रिमूव हो जाता है। आप रिमूव करके तो चेक कर सकते हैं कि वायरिंग वगैरह जो है इसके पीछे नहीं आ रही मेरी। ठीक है, तो मैंने चेक कर लिया भाई, ये पॉइंट ठीक था मेरा, तो इसलिए अब उसमें प्लास्टिक में सुराख करने के 2 तरीके हैं। एक तो सिंपल तरीका है ड्रिल मशीन वाला, लेकिन जिसके पास ड्रिल मशीन नहीं है, आसान सा तरीका है, आप स्क्रू ड्राइवर को जो है एंड जो है वो लाइटर से गर्म कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर गर्म हो जाए तो उसके बाद जस्ट उसको प्लास्टिक में सुराख करके आराम से हो जाएगा। लाइटर से अच्छा ये ब्यूटेन टार्च आजकल मिल जाती है बड़ी आसानी से, इससे जल्दी गर्म हो जाएगा। फ़ौरन इसको इसके अंदर करना है आपने, तो ये बड़ा अच्छा आपका ये सुराख हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का सुराख हो जाएगा आपका। ये तो मैं मिसाल के तौर पे दिया है, प्लास्टिक में अगर करना है। अगर आपने मेटल में सुराख करना है, पक्का काम करना चाह रहे हैं, फिर आपको ड्रिल मशीन यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप सपोज ये आपके निशान लग गए, सुराख हो गए। ठीक है, उसके बाद आपने जो है इसको फिट कर देना है। फिट करने से पहले एक और चीज़ है, ये पतरियों के साथ ये नीचे रबर आपने लगाना है। ठीक है, ये एनएक्स की तरफ से आया है, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं, देखिए अभी से क्रैक होना शुरू हो गया। ठीक है, तो उसका अल्टरनेट मैंने हल बड़ा अच्छा ढूंढा है। ये पुरानी आप बेल्ट भी ले सकते हैं, ये पेट कॉलर हैं, ये ले लें, इनका लेदर बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो आप जो है इनके अंदर जो यूज़ करेंगे लाइनिंग के तौर पे, वो ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जस्ट आप काट लीजिए यहाँ से, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये घिसेगा भी नहीं, और सिलेंडर भी आपका मजबूती से फिक्स हो जाएगा गाड़ी में, और इस पर निशान भी नहीं पड़ेंगे जब गाड़ी चलेगी, वाइब्रेट होगी। ठीक है, और इनको सिलेंडर भरवाना है तो बड़ा आसान तरीका होता है, तो इनको बस आप हल्का सा ढीला करें और सिलेंडर को जो है ऊपर से आप निकाल लेंगे। ठीक है, जब फिक्स हो जाएंगे। हर गाड़ी डिफरेंट होती है, तो जिस तरह जो है फॉर एग्जांपल मेरी जो CRV है, ठीक है, तो उसमें जो है वो प्लास्टिक ईजी है बहुत रिमूव करना। ये देखिए जैसे मेरी CRV है, ठीक है, तो इस पर जो है प्लास्टिक बहुत ईजी है रिमूव करना। ठीक है, ये प्लास्टिक अगर इस बॉर्डर पे लगाना चाह रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ से आराम से जगह भी बनी हुई है। ठीक है, तो ये उतर जाएगा, जहाँ पे आप अपने निशान लगाइए, माउंट कर दीजिए। मेटल के साथ लगाना है तो ड्रिल करना पड़ेगा, लेकिन देख लीजिएगा उस तरह कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ना हो आपका। ठीक है, तो ये आपकी गाड़ी पे मैटर करता है कि आपने कहाँ लगाना है और क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरह भी बड़ा अच्छा प्लास्टिक है, वो भी निकाल सकता हूँ मैं अगर इधर लगाना हो। ठीक है, तो ये आपकी अपनी गाड़ी पे मैटर करता है, वो आप देख लीजिएगा आपने किस तरह। अब हम चलते हैं इसके साथ आपने लाइन कैसे कनेक्ट करनी है। हार्ड लाइन जो है इसकी मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, किस तरह की लाइंस होती हैं और क्या फिटिंग यूज़ करनी है, क्या रेंच यूज़ होंगे उसके लिए। जी, तो फिटिंग की तरफ आते हैं। मोस्ट कॉमन फिटिंग 2 यूज़ होती हैं, एक AN4 है और एक AN3 है। ये AN जो है ये अमेरिकन नेवी का स्टैंडर्ड है, ये यूज़ होता था, उसके बाद ये इतना अच्छा हुआ कि मतलब सब यूज़ करना शुरू हो जाए। ठीक है, और दूसरा मैं बार बार जो नाम लूँगा वो है NPT, उसको कहते हैं नेशनल टेपर, NPT नेशनल पाइप टेपर। ठीक है, तो ये है सपोज ये फिटिंग है, इसका ये एंड जो है ये AN है और ये एंड जो है NPT है। मतलब AN जो होता है वो थोड़ा सा टेपर्ड होता है। मैं आपको NX की भी फिटिंग दिखाऊं तो AN फिटिंग का ये एडवांटेज होता है कि इनको किसी सीलेंट की जरूरत नहीं होती, जस्ट इनको हल्का सा टाइट करते हैं तो यहाँ सील हो जाता है। लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट है इनका जो NPT है, उसको किसी न किसी सीलेंट की जरूरत होती है। मोस्टली लोग कहते हैं टेफ्लॉन लगाओ, लेकिन टेफ्लॉन के मैं बताऊंगा आपको डिसएडवांटेज क्या है, ये मैं तब बताऊंगा जब आपको हम वहाँ पे इंजन कंपार्टमेंट भी इनकी फिटिंग कर रहे होंगे। अभी हम सिलेंडर के साथ जो कनेक्ट होना है वो हमारी ये मेन लाइन है, ये आई हुई है। ठीक है, तो इसको हम बहुत ईजी है, ये देखिए इसको यहाँ पे जस्ट आपने टाइट करना है। ये बड़े सिलेंडर के साथ होगी, छोटे सिलेंडर के साथ भी वही इसका साइज है AN4, यहाँ पे आपने रखना है, हाथ से टाइट कर देना है। ठीक है, हाथ से टाइट हो जाए उसके बाद जो है ये AN रेंच होता है, अगर ये नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है,
आपको जो मैं बताऊंगा कि ये जस्ट 14 की है, ये आराम से आपके यूज हो जाएगी, ये N4 के लिए, ठीक है। तो ये इसको हल्का सा आपने टाइट करना है, ये हो गया थोड़ा सा, बस इतना ज्यादा, बस इसको ज्यादा टाइट नहीं करना, ठीक है। मैं शेयर कर दूंगा कितना फुट पाउंड टॉर्क चाहिए होता है, ठीक है। तो अब हम सिलेंडर गाड़ी में रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं लाइन जो है वो इंजन कंपार्टमेंट तक लेके जाते हैं, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस करनी है, कहाँ से गुजारनी है। तो जी जनाब, हमने अपना राइटर सिलेंडर लगा लिया सपोज, और हमने अपनी लाइन भी कनेक्ट कर दी है। इस लाइन को हम कोशिश करें नज़र ना आए, नीचे से गुजारेंगे सीटों के, और जो है इंजन और जो हमारे गाड़ी का पैसेंजर कंपार्टमेंट है उसके दरमियान एक जो मेटल शील्ड होती है उसको फायरवॉल कहते हैं हम। उसके अंदर एक हमेशा रबड़ सा होता है जहाँ से तारें गुजरी होती हैं, और रबड़ जो है ना, कई दफ़ा कंपनी ने उस रबड़ में खास स्पेस छोड़ी होती है थोड़ी सी, तो वहाँ से आप रबड़ को हल्का सा कट दें, और इसका जो है मेन जो दूसरा एंड है वो आप वहाँ से गुजारिए, ठीक है। ये वाला जो एंड है, ठीक है, आपने गुजारना है, और कोशिश करिएगा इसके ऊपर टेप कर दीजिएगा ताकि कचरा वगैरह ना जाए। और साथ में आपने कोई सी एक तार गुजारनी है, ऑटो वायर जो होगी, नॉर्मल कॉपर की तार को यूज कर लें। ये बेशक इतनी मोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए सिर्फ हमने एक्टिवेशन का सिग्नल देना है। मेन जो करंट वो ड्रा होगा वो रिले से होगा, जो कि आपके बोनेट में लगे होंगे इंजन कंपार्टमेंट के, ठीक है। तो आपने एक वायर जरूर पास करनी है, लेकिन बेहतर है 2 या 3 वायर पास कर दें, बाद में जरूरत ना पड़ी तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि कई दफा होता है किसी बंदे को नाइट्रस पर्ज किट भी यूज करनी है, तो उसके लिए आपको एक और वायर पास करनी पड़ेगी। सो हम चलते हैं और सपोज कर लेते हैं कि हमने वायर पास कर ली है अपनी एक वायर, और ये हमारी यहाँ पे आ चुकी हैं इंजन कंपार्टमेंट में। और यहाँ पे ये होंडा फिट में मेरी जगह बड़ी कम है, काफ़ी ये जापानीज मॉडल है, इसमें हमने K24 इंजन रखा हुआ है, साथ टर्बो भी है। तो ये देखिए आ जाए, इंजन तो वैसे ही अंदर है गाड़ी के, तो इसलिए मैं डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पे अपनी CRD यूज़ करूँगा। इसमें भी K24 टर्बो है, इसमें जगह ज़रा खुली है, तो मैं आपको आसानी से समझा सकूँगा कि आगे किस तरह चलना है। अब सपोज़ हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमने फायरवॉल के अंदर से जो सुराख सा होता है रबड़ के अंदर, उसके अंदर से गुजारना है एक नाइट्रस की मेन लाइन और एक तार या 2 तारें, ठीक है। मेरा ख्याल है 2 तारें गुजार लें ज़्यादा अच्छा है। दिखाऊंगा, तो चलते हैं आगे। आगे क्या कुछ चाहिए आपको, ये चीज़ें देख के डरिएगा नहीं, मैं सब समझाता हूँ आपको। लेट्स सपोज आपने ये लाइन गाड़ी के अंदर से गुजार ली है, ये हमारी मेन लाइन है जो आपने अंदर रबड़ के अंदर से गुजारी है, और साथ इसके 1 या 2 तारें भी गुजार लीजिएगा, ठीक है। तो ये मेन लाइन है। अब इसमें कनेक्ट होना है हमारे फॉगर के साथ, ठीक है। लेकिन फॉगर की जो ये ब्लू वाली है ये नाइट्रस की है, और ये फ्यूल की है। फ्यूल की हम बाद में बताएंगे, पहले नाइट्रस की बताता चलूँ। ये फिटिंग जो है इस तरफ AN3 है, ठीक है, जो पतले वाला होता है। ये है AN4, दरमियान में हमारा सोलिनॉइड है, ये सोलिनॉइड है ब्रांड न्यू, इसमें ये आउट है इन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैं रिमूव करूँ इसके, ये रबड़ जो है। अब जो आउट की तरफ है वो तो हमारी AN3 फिटिंग आएगी, ठीक है। ये इनमें से देखिए एक फिटिंग जो है वो मोटी है, AN4 है ये वाली, AN3 ये वाली है, ठीक है। तो इस तरफ जो है हमारी, जो हम इन दे रहे हैं वहां पे आएगी हमारी AN4 की फिटिंग, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या आपने सीलेंट यूज करना है, इस पे आपने आया कि टेफ्लॉन यूज करना है नहीं करना, कितना टाइट करना है। और आउट की तरफ हमारी आ जाएगी AN3 फिटिंग, ठीक है, जो पतली वाली है। तो हम इसको कनेक्ट करेंगे, ये AN4 की मैं यहाँ कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये सोलिनॉइड की इन होगी, ठीक है। और ये वही मैंने पहले भी आपको बताया था, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करनी, ठीक है। इसी तरह इस तरफ जो है इसके ऊपर मेंशन्ड होता है, ठीक है। ये जिस तरह है लिखा हुआ है कि ये ऊपर वाला जो है, ये नीचे वाला नॉट सोलिनॉइड है, ब्लू रंग का होता है। तो इसके साथ आपने इसका दूसरा एंड कनेक्ट कर देना है, ठीक है। बहुत ही आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा जब आपका कनेक्ट, ठीक है। तो आपने फिर एक चीज़ ये है कि दिल तो बंदे का यही करता है कि जो सोलिनॉइड है ये कहीं ना कहीं फिक्स हो जाए, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर कोई पॉइंट उन्होंने भी नहीं दिया हुआ फिक्स करने का, ठीक है। और मैंने नेट पे वीडियोस में देखा तो इस तरह ही कंपनी रिकमेंड करती है, क्योंकि हल्के फुल्के सोलिनॉइड है इसलिए ये हवा में ही रहेंगे आपके, ठीक है। तो सपोज मैं और देखिए उन्होंने लाइन भी इतनी बड़ी नहीं दी, साथ जो देते हैं ना जी, अगर ये लाइन लंबी होती फिर तो हमारा पॉसिबल था, हम इसको जो है वो ये देखिए साइड पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पहुँच गया, ठीक है। लेकिन अगर मेरा इवन इंटेक तक भी नहीं पहुँच रहा, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ भी लगाता हूँ तो ये देखिए हवा में ही है, ठीक है। तो इसको आप कहीं जिप टाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपके सेटअप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कंपनी जो है ये छोटी लाइन ही देती है हमेशा, ये वाली, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सोलिनॉइड भी यहाँ फिक्स हो, रिलेज भी, तो आपको फिर कस्टम लाइनें थोड़ी लंबी मंगवानी पड़ेंगी, AN3 to AN3 लाइन मंगवानी पड़ेगी, ठीक है। तो बहरहाल ये छोटे हल्के सोलिनॉइड है, इनकी ज़रूरत तो नहीं है फिक्स करने की, वो आप पे मैटर करता है, ठीक है।
तो अब हम चलते हैं कि ये जो फिटिंग है, इस तरफ तो एन लाइन है, वहाँ सीलेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इस तरफ जो है मैं बताऊंगा आपको आपने सीलेंट यूज़ करना है किस तरह से, ये सेट ये वाले एंड जो है ताकि सील हो जाए मुकम्मल। ठीक है, तो अब उस तरफ चलते हैं। तो ये जो है सबसे जो टेफ्लॉन होती है ये वाली तो आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। ठीक है, वो ये क्या करेगी कि ये इसका छोटे छोटे कंपोनेंट जो हैं वो टूट जाते हैं, नाजुक बहुत होती है। ठीक है, तो ये टूट के नाइट्रस के सॉलिनाइड में फंस जाते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, या फ्यूल सॉलिनाइड अगर ब्लॉक हो गया तो बहुत डेंजरस है, आपका फ्यूल आएगा नहीं, नाइट्रस आएगा तो इंजन ब्लोन होने का खतरा है। ठीक है, तो ये वाली टेफ्लॉन तो आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये लिक्विड टेफ्लॉन कहते हैं। ठीक है, इसको ये वाली ये बेस्ट होती है, लेकिन ये आपने स्मॉल अमाउंट यूज करनी है। आप कॉटन बड से यूज कर सकते हैं, इस तरह इसको लगाइए उस पर। ठीक है, और ये एंड फिटिंग है, मैंने ये देसी बनवाई हुई है। इसकी टिप पे नहीं लगाना, जस्ट थोड़ा सा पीछे लगाना है आपने। ठीक है, यहाँ पे टिप पे नहीं लगाना, पीछे लगाना है। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको टाइट कर देना है। लेकिन इन सबसे अच्छी जो है वो ये जेबी वेल्ड है, ये आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, यहाँ तो नहीं मिलती, अमेरिकन मेड है, लेकिन ये बेस्ट है। या फिर ये पॉक्सी लोकली मेड है, तो दो मिक्स करते हैं, ये भी बड़ा अच्छा काम करती हैं आपकी। ठीक है, तो ये भी उसी तरह आपने लगा के तो 5-10 मिनट छोड़िएगा तो ये सॉलिड हो जाएगी, उससे आपका लीक वगैरह नहीं होगा। ये थ्रेड सीलेंट वगैरह है, लेकिन ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी काम करती हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह से इनके पीछे लगा के तो आपने इसको, तो ये वाली साइड है इस पर यूज़ करना है। मैं बार बार रिपीट करता चलूँ, जो ए एन फिटिंग की जो ये वाली साइड है उस पर आपने कोई सीलेंट नहीं लगाना। ये जो टेपर्ड साइड है ये सेल्फ सीलिंग होती है। ठीक है, सिर्फ आपने इस साइड पे जो है यूज़ करना है, जहाँ पे ये फ्लैट सी है। ठीक है, ये वाली इसको एनपीटी कहते हैं। ठीक है, नेशनल पाइप टेपर। ठीक है, ये वैसे तो ये इसलिए बनी होती हैं कि इन पे सीलेंट ना यूज़ करना पड़े, क्योंकि ये आगे से थोड़ी सी पतली होती हैं, पीछे से मोटी होती हैं। तो जैसे जैसे आप इसको टाइट करते जाते हैं तो क्या होता है कि मेटल के जो मोटे वाले थ्रेड हैं जब इस तक पहुंचते हैं तो वो एक दूसरे में फंसते हैं और वो सील बना देते हैं। ठीक है, लेकिन सपोज आपने अगर सीलिंग नहीं हो रही आपकी, किस तरह इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, या आपने एक दफ़ा खोला है और फिर वो थ्रेड तो यहाँ पे वो इंटरमिंगल हो चुके हैं, अब दोबारा से आपने फिटिंग यूज़ करनी है तो आपको वो यूज़ करने पड़ेंगे, लिक्विड टेफ्लॉन या जेबी वेल्ड या लोकल इपॉक्सी वगैरह। ठीक है, ये इसी तरह फिटिंग जो है फ्यूल सॉलिनाइड के ऊपर भी इस तरह ही आप करेंगे। ठीक है, उस पर मैं बताऊंगा कि आपको इन कौन सी देनी, आउट वो जब फ्यूल टैपिंग करेंगे उस पर मैं आपको बताऊंगा। चीज़ फॉगर किस टाइम फिट करना है आपने नाइट्रस की इन जो देनी है इंजन को, वो ये कि क्योंकि ये इंजन तो मॉडिफाइड है, टर्बो है, ये इंजन में देना होगा तो मैं यही करूंगा कि जो थ्रॉटल बॉडी से पहले का होगा वहां पे दूंगा, जो मेरा इनटेक टेम्परेचर सेंसर है वो पीछे होगा। लेकिन मैं इसका जो पुराने वाला इनटेक है वो मेरे पास पड़ा हुआ है, उसको मैं रख के आपको समझाता हूँ कि किस तरह से इसको करना है। ठीक है, यहाँ पे इसकी थ्रॉटल बॉडी थी। ठीक है, और ये इनका इसका इनटेक था। ठीक है, ओके, नजर आ रहा है आपको? ठीक हो गया। तो आपका तकरीबन इस तरह का इंटेक होता है गाड़ी में यूजली, यहाँ से एयर आती है, यहाँ पे इसका एयर फिल्टर है, ये यहाँ से निकाल के उठ जाएगा। ठीक है, तो सबसे अहम चीज समझानी है मैंने आपको। ठीक है, यहाँ पे थ्रॉटल बॉडी है, ये इंजन के अंदर जा रहा है, ये इंजन के उसमें सारे जो उसके हैं सिलेंडर्स में। ठीक है, तो सबसे जो अहम चीज है ये इसका मैस सेंसर होता है, मैस एयर फ्लो सेंसर। ठीक है, ये मैंने निकाला हुआ है आपके डेमोस्ट्रेशन के लिए। तो ये एयर जो है उसको उसकी जो पासिंग होती है उसको मॉनिटर कर रहा होता है। साथ में नई गाड़ियों में इसी के अंदर ही एयर टेम्परेचर सेंसर भी होता है। ठीक है, तो अगर आप नाइट्रस जो है इस सेंसर से पहले कहीं लगा देंगे तो क्या होगा कि जब नाइट्रस आती है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, ठंडा यख हो जाता है। ठीक है, माइनस में चला जाता है, तो इंजन जो है वो ECU कंफ्यूज हो जाएगा कि एकदम जो है टेम्परेचर कम हो गया, तो वो एरर कोड दे देगा, लिप पॉइंट में गाड़ी चली जाएगी। ठीक है, तो ऑलवेज बेटर कि आप मैस सेंसर के बाद में लगाएं। अब ये थ्रॉटल बॉडी है, थ्रॉटल बॉडी से पहले यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे जहां भी आप लगाएंगे मैं आपको बताता हूँ। दूसरा जो पुरानी गाड़ियां उसमें उनमें ये मैस एयर फ्लो सेंसर नहीं होता, मैफ कहते हैं इसको शॉर्ट में, MAAF मैफ सेंसर, उसमें ये होता है एयर टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, तो ये यहाँ की लगा होता है। ठीक है, तो ये आपने देखना है, ये जस्ट 2 ग्रिप सेंसर है, इसकी पहचान बड़ी इजी होती है, ये शक्ल है इसकी। तो आपने अगर मैक सेंसर नहीं है तो इस सेंसर को देखना है, ये जहां भी है इसके बाद लगाना है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, तो आपने यहाँ पे कहीं नाइट्रस इंस्टॉल करना है। अगर आपका ये सपोज यहाँ पे लगा हुआ है तो नाइट्रस आपने बाद में देना, मतलब नाइट्रस जो है थ्रॉटल बॉडी से पहले होना चाहिए, और ये जो सेंसर है
टेम्परेचर वाला इसके बाद होना चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आप इसमें इंस्टॉल किस तरह करना है आपने। जी जनाब, तो अब बारी है हमारे फॉगर इंस्टॉल करने की। इसका भी बहुत आसान तरीका है। मैंने आपको बता दिया कि आपने फॉगर कहाँ इंस्टॉल करना है, मैप सेंसर या एयर इंटेक सेंसर के बाद और थ्रॉटल बॉडी से पहले। अब आपने लोकेशन ऐसे चूज करनी है जहाँ पे आपका हाथ दूसरी तरफ से अंदर जा सके, क्योंकि आपने जब फॉगर इसके अंदर डालना है तो दूसरी तरफ इसके ये चेक नट है, ठीक है। तो आपने फॉगर घुसा के चेक नट आगे से टाइट करना है ताकि जो है ये बाहर ना आ सके, ठीक है। अगर आप टेम्परेरी तौर पे लगाना चाह रहे हैं तो आप इसको इंसर्ट करके फॉगर को तो आप जिप टाइप भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर है पक्का काम जो है वो चेक नट वाला है, ठीक है। तो सुराख करने के लिए वही है, अगर आपके पास ड्रिल मशीन है तो बहुत अच्छा है, अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो वही तरीके आपका स्क्रू ड्राइवर को गर्म करें, क्योंकि मोस्टली आजकल मैनीफोल्ड जो है वो प्लास्टिक के हैं, तो बहुत ईजिली आपका सुराख हो जाएगा, ठीक है। इसको गर्म कीजिए, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये आपका जो है सुराख हो गया, ठीक है। इसमें आपने अब अपना फॉगर डालना है, ठीक है। इस तरह से टाइट होना चाहिए। अभी मैंने सुराख बड़ा नहीं किया, लेकिन ये चूड़ियाँ भी आगे चली जानी चाहिए, ठीक है ये। और उसके बाद आपने दूसरी तरफ से इसका चेक नट टाइट कर देना, ठीक है। तो ये आपका फॉगर है। सबसे अहम बात, फॉगर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए, ये इसका सुराख है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये सुराख जो है इंजन की तरफ होगा हमेशा, इसका रुख जो है वो इंजन की तरफ होगा, ठीक है। इस तरफ नहीं इसका रुख करना, इस तरफ नहीं करना, बल्कि इंजन की तरफ रुख होगा, ये इस तरह से, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ लगा रहा हूँ इसको, तो ये थ्रॉटल बॉडी है मेरी, तो यहाँ पे इसका रुख है, ठीक है। ये इस तरह से नहीं करना, ये सबसे अहम पॉइंट है, ताकि सीधी नॉच जो है आपकी वो अंदर जाएगा। नेक्स्ट एक और चीज़ है कि चाहे आपने इसमें ड्रिल बिट से सुराख किया या आपने इसमें जो है वो स्क्रू ड्राइवर जो है गर्म करके सुराख किया, दोनों तरीकों के बाद आपको अंदर से जो है इस तरफ से जो कचरा है या जो भी इसकी डेबरी है, इसको जो है वो हटा के, ठीक है, तो क्लियर कर देना। और इनटेक के अंदर जब आपको गिर भी जाए तो उसको बाद में झाड़ लीजिएगा, ताकि वो कचरा वगैरह जो है इंजन के अंदर ना जाए। आपको बतानी थी, जब आप अपना फॉगर सपोज इंस्टॉल कर लिया तो बार वाली साइड पे कोई ना कोई आपने सीलेंट अप्लाई कर लेना उसके आसपास जो है, ठीक है, जहाँ भी आपका सुराख था। जब ये टाइट हो जाएगा अच्छी तरह, बाहर आपने इसके लगा लेना, अंदर की तरफ नहीं लगाना, ठीक है, अंदर की तरफ, क्योंकि ये सुराख बंद हो जाएगा, तो अंदर की तरफ बिल्कुल नहीं लगाना, बाहर की तरफ आपने लगा लेना ताकि सील हो जाए, मुकम्मल ये टाइट हो जाए। क्योंकि नए जो गाड़ियाँ ख़ास तौर पे उनमें ECU बहुत सेंसिटिव होता है कि कितनी जो है एयर गाड़ी में जा रही है, ठीक है। तो अगर कहीं से भी वैक्यूम लीक होगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और जो है आपकी गाड़ी का एरर कोड भी दे सकता है, ठीक है। और जो है दूसरी चीज़, आपकी गाड़ी का RPM भी फ्लक्चुएट होगा, ठीक है। जब आइडल पे गाड़ी होती है तो RPM ऊपर नीचे ड्रॉप करेगा, तो इसलिए बाद में जो है उस सुराख को आपने सीलेंट कोई ना कोई बाहर से लगा लेना है। जी मैंने अहम बात बतानी थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप बाद में कुछ करते हैं, गाड़ी स्टॉक रिटर्न करते हैं और आप कहते हैं भी ये सुराख हुआ है, तो बाद में कोई सा सिलिकॉन सीलेंट जो है इसके ऊपर लगा दें तो ये बिल्कुल जो है वो कवर हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ब्लैक करंट के सीलेंट भी आते हैं, कोई भी आप लगा सकते हैं इसके ऊपर, जिससे ये सुराख बंद हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट हम आप इंस्टॉल करेंगे नाइटस कंपोनेंट, हमने लगा लिया। अब हम करेंगे फ्यूल कंपोनेंट। फ्यूल जो है वो किस तरह से आपने फ्यूल लाइन से इसको कनेक्शन देना है, ये भी बहुत अहम पार्ट है। और जब फ्यूल लाइन को छेड़ना है आपने, सबसे पहले आपने ये करना है कि आप जो है वो बैक साइड पे जो है इसका पेट्रोल का जो होता है वो उसका ढक्कन आप उतार लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको खोला मैंने और इसको ये देखिए एयर निकली थोड़ी सी, ठीक है। और इससे पहले ही मैंने अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो एयरप्लेन मोड में कर लिया, तो आप भी कर लें, क्योंकि फ्यूम्स जो हैं वो अच्छे नहीं होते ये मोबाइल एडिशन के साथ, ठीक है। तो दो काम करने हैं, एक तो गाड़ी आपकी रिसेंटली स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, वरना फ्यूल प्रेशर इसमें ज़्यादा होगा तो फ्यूल लीक होगा, ठीक है। और दूसरा, अब आपने फिर इसका इस्तेमाल नहीं करना लाइटर वगैरह का, इसको मैं परे कर दूंगा क्योंकि आप फ्यूल से आप खेलने लगे, ठीक है। तो नंबर 1 आपने वो उसका ढक्कन खोल दिया ताकि प्रेशर रिलीव हो जाए। नंबर 2, गाड़ी जो है काफ़ी देर बंद रहनी चाहिए, 2-3 घंटे या एक दिन आप बेशक स्टार्ट ना करें, उसके बाद आपने फ्यूल सिस्टम छेड़ना है। तो अब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से फ्यूल कनेक्शन देना है इसको, ठीक है जी। तो दोस्तों, अब फ्यूल कनेक्शन किस तरह देना है, ये सपोज हमारा सोलेनॉइड फिट हो गया इनटेक में। अब ये नॉटस का हमने कनेक्शन दे दिया था। अब फ्यूल के बारे में, इसमें काफ़ी सारी ऑप्शन है आपके पास और हर ऑप्शन का अलग तरीका है। जो NX जो है वो तो इसके लिए साथ पाइप भेजता है, छोटा सा 1 फुट का पाइप है, लेकिन ये पाइप जो है इस आम पाइप नहीं है, स्टैंडर्ड पाइप है। ये देखिए इस पे लिखा हुआ है SAE
J30R7 ये मिनिमम स्टैंडर्ड है जो फ्यूल पाइप यूज होता है, ठीक है। तो ये अंदर से इसलिए बना होता है ताकि, वरना ये होता है आम अगर आप रबर पाइप यूज करेंगे अंदर से फ्यूल से वो खाना शुरू हो जाएगा और कुछ अरसे बाद ये लीक हो जाएगा, तो आपका फेल हो जाएगा ये नाइट्रस सिस्टम। तो इसलिए या तो अगर ये पाइप है आपके पास तो ठीक है, वरना फिर उसका एक और हल जो मैंने यहाँ निकाला है, लोकली ये पाइप मिल जाते हैं नायलॉन के, बड़े ज़बरदस्त हैं। मैं अपनी CRG में रिटर्न के लिए ये पाइप यूज़ कर रहा हूँ और ये इसको तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, अभी तक ये पाइप ठीक है, कोई लीक नहीं है। ये PTFE के बने होते हैं जो कि आजकल गाड़ियों का जो होती है फ्यूल रेल, उसके अंदर भी यही वाले पाइप यूज़ होते हैं। ये फ्यूल रेल है गाड़ी की जो पुरानी वाली, अभी तो मैं AEM की आफ्टर मार्केट यूज़ कर रहा हूँ, जिस तरह वो पड़ी हुई है ये वाली, ये भी यूज़ हो रही है मेरी गाड़ियों में। तो ये जो है ये नॉर्मली जो गाड़ियों की फ्यूल आजकल आ रही हैं, जो नई EFI गाड़ियाँ, उन सब के इस तरह के होते हैं। तो अंदर से जो है, ऊपर तो उन्होंने रबड़ चढ़ाया होता है लेकिन अंदर से ये नायलॉन होता है सख्त वाला, ये वाला, ठीक है। तो हम जो यूज़ करेंगे वो, इसमें 2-3 साइज़ हैं, 3 साइज आते हैं यूजली। एक तो ये बहुत पतला है, ये यूजली 3 mm का, ये नहीं यूज़ करना आपने, ठीक है। ये जो है ये बहुत मोटा है, ये वाला हमने भी नहीं यूज़ करना, ठीक है। ये है 6 mm का, ये बड़े वाला हमने यूज़ करना है। ये दरमियान वाला ये है 5 mm का, ठीक है। तो ये हम यूज़ करेंगे 5, ठीक है। इसमें कलर दोनों आते हैं, ट्रांसपेरेंट भी है, ब्लू भी है, जो आप यूज़ करें वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो आप इसकी तस्वीर ले लीजिएगा, वहाँ जा कहिएगा इस तरह का मुझे नायलॉन का पाइप चाहिए, ये फ्यूल वाला जो है, इसको PTFE भी कहते हैं। इसके ऊपर लिखा भी होता है, फिलहाल तो बस ये 5 mm का ये लिखा हुआ है और मेंशन नहीं है कि किस मटेरियल का है, लेकिन मैंने यूज़ किया तो बड़ा अच्छा। तो अब यहाँ तो आपने कनेक्शन देना है। सॉलिनॉइड का एक एंड जो है ये आपका फ्यूल सॉलिनॉइड हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूल। अब इसकी जो इन है वो आपने यहाँ से देनी है। आउट तो है इसकी, हमें पता है कि हमारी जो ये है ये AN3 है, तो हम AN3 फिटिंग यूज़ करते हैं। कहाँ गई, ये है, ठीक है। तो उसकी जो आउट है, ये आउट, उस पर हम AN3 फिटिंग यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे जो मैंने आपको जैसे बताया था, या तो हम PTFE सीलेंट यूज़ करेंगे या फिर JB वेल्ड या फिर इपॉक्सी को यूज़ करेंगे, ठीक है। वो आपने समझो टाइट होगी, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। ये अब दूसरा एंड है उसका, वो ट्रिकी है, ठीक है। वो आपने जो उसके लिए दूसरे एंड पे, ये मेरी फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर था टॉमी का, उसकी कुछ फिटिंग बची हुई थी। तो ये जो फिटिंग होती है इसको कहते हैं बार फिटिंग। जो इस तरह से एक एंड होता है, ऊपर रबड़ का पाइप चढ़ता है और आप इसको क्लैंप से किसी टाइट करते हैं, ठीक है। तो दूसरी तरफ हम ये फिटिंग यूज करेंगे, इसके ऊपर ये चढ़ा दूंगा मैं ऊपर, ठीक है। और ये NX जो है वो इस तरह के क्लैंप भेजता है, लेकिन ये बिल्कुल देसी सा क्लैंप है, ठीक है। तो इसके लिए हम जो रिकमेंडेड क्लैंप है वो फ्यूल इंजेक्शन क्लैंप है, ठीक है। हम ये यूज़ करेंगे। देखिए इसमें और इसमें कितना फ़र्क है। अगर आपको नाम ना भी है दुकानदार को, तो आपने कहना है मुझे इस तरह का क्लैंप चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं फ्यूल इंजेक्शन क्लैंप, ठीक है। ये इसके साइज़ हैं, ये वाला जो है वो 13 to 15 mm है, जो ये वाला है वो 11 to 13 है। तो पहले इसके साइज़ हैं। आपने ये वाला देसी जो पाइप होता है, जो आपके गैस के पाइप में भेजता है, ये आपने नहीं यूज़ करना, ये आपका लीक करेगा, ठीक है। तो फ्यूल इंजेक्शन पाइप। इसी तरह कुछ लोग जो है वो ये भी यूज़ करते हैं, जो गाड़ियों के साथ आते हैं नॉर्मली ये वाले, लेकिन ये इतना प्रेशर नहीं है इनका होता, तो ये ना यूज़ करें। इसके लिए स्पेशल बने हुए हैं, इनको कहते ही फ्यूल इंजेक्शन क्लैंप हैं, ठीक है। तो ये वाले आपने यूज़ करने हैं। ये मैं किट के साथ दूंगा, जो भी लोग लेगा मुझसे उसको मैं साथ फ्री में दे दूंगा, साथ सारा सिस्टम। अच्छा, तो आगे चलते हैं। अब दूसरी तरफ आपने, ये आपका सॉलिनॉइड हो गया, ये आपने एक तरफ जो है इसके ये बार फिटिंग कर दी फिट, ठीक है। और बार फिटिंग का दूसरा एंड जो है इस पाइप पे चढ़ा दिया आपने, ठीक है। मैं पूरा नहीं चढ़ाऊंगा, ऊपर इसके आपने क्लैंप लगा दिया। अब दूसरा एंड इसका आपने ज़ाहिर है अपने फ्यूल सिस्टम से कनेक्ट करना है, ये वाला एंड, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो काफ़ी ऑप्शन है, वो मैं आपको बताता हूँ। इस तरह मेरी गाड़ी में ऑलरेडी ये कन्वर्ट हो चुकी है डैश AN फ्यूल सिस्टम पे, ठीक है। तो इसमें आसान है मुझे, या तो मैं फ्यूल रेल से अपना ये गेज अडाप्टर होता है, इसको मैं खोलूंगा और उस पर ये फिटिंग ऐड कर दूं और उसके साथ ये रबर का पाइप लगा दूं, ठीक है। दूसरी ऑप्शन, जिनके पास AN या इस तरह की फ्यूल रेल नहीं है, वो स्टॉक फ्यूल रेल यूज़ कर रहे हैं। ये होंडा K सीरीज़ की स्टॉक फ्यूल रेल है, जो मेरी पुरानी है, ये मैंने निकाली है इसलिए ताकि आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूं। तो ये थी इस तरह से, ठीक है। इसके ऊपर जो आगे लगा हुआ था वो ये फिटिंग थी,
ये वाली, इस पर मैंने हीट पाइप चढ़ाया हुआ है सिल्वर का, लेकिन ये आप उसको इग्नोर कर दें। तो ये इस तरह से जस्ट इस पर क्लैंप हो जाता है, और ये जो 2 क्लिप हैं लग जाते हैं। मैं पूरा नहीं लगाऊंगा ताकि खोलना आसान हो, क्योंकि मेरे हाथ बिजी हैं दोनों। तो ये है, तो एक तो है इसमें आसान ऑप्शन है, एनएक्स ने एक खास फिटिंग बनाई है इसके लिए, ये वाली, ठीक है। इसका मैं लिंक दे दूंगा। तो ये अगर आप मंगवा सकते हैं तो बड़ा इजी हो जाएगा। आप जस्ट इसको, इसमें 2 पोर्ट अडॉप्टर हैं, एक को आप बंद कर सकते हैं, एक में से आप अपना बार फिटिंग चढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये इसके आगे चढ़ जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर आपका रबर पाइप लग जाएगा, ठीक है। इसमें बार फिटिंग में भी मेरे पास काफ़ी ऑप्शन है, कुछ 30 डिग्री है, कुछ 90 डिग्री है। तो वो जो रिक्वायर्ड होगी वो बंदा चढ़ा ले, कि मतलब मेरी गाड़ी का पाइप ईजिली यहाँ से गुजरा है। वो आपकी मर्जी, आप कौन सा चढ़ाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये सीधी इसके ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है। अभी मैं जोर से नहीं दबा रहा ताकि टाइट हो जाएगा। और उसके बाद जो आपका फ्यूल का पुरानी सी वो इसके ऊपर लग जाती है, ठीक है। सिंपल, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। ना कोई आपको कुछ काटना पड़ता है ना कुछ, गाड़ी भी उसी तरह जन्म की जन्म रहती है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये नहीं है, ये काफ़ी महंगा आइटम है, मेरे ख्याल $40 का था या 30 का, तो उसका हल क्या है जी। उसका फिर हल ये है कि अगर आप अपनी ये फ्यूल रेल, ये रबड़ वाला पाइप साफ नहीं करना चाहते, तो आप पूरा ये उतारिए, ठीक है। ये यहाँ से भी क्लैंप उतर जाता है, यहाँ से भी क्लैंप उतर जाता है। तो आप जाके किसी ये जो कबाड़िए की या जो होती हैं ना जी शॉप्स जो हैं, जो जिस तरह है सुल्तान का कू या और जो हैं, हर मुल्क में अपनी होती हूँ, तो उधर आके मुझे इस तरह का चाहिए। जब इस तरह का आपको मिल जाए, ठीक है, तो उसको आप फिर ये है कि उसको आप बेशक फिर काट के किसी चीज़ से, ब्लेड से भी कट जाएगा, अंदर से प्लास्टिक ही होता है, ऊपर रबर होता है, बहुत इजीली कट जाएगा। वो काट के तो फिर आप उसमें इस तरह की बार टी लगा सकते हैं, कोई सी। एक एंड इधर चला जाएगा, एक एंड इधर चला जाएगा, यहाँ भी आपका फ्यूल इंजेक्शन क्लैंप आ जाएगा, यहाँ भी, और यहाँ ये आपका रबर लग जाएगा, ये वाला जो है ये आपका यहाँ चला गया, ठीक है। और दूसरा एंड इसका आपके सॉलिनाइड पे। तो ये तरीके थे। एक तो हमारा एन लाइन्स का तरीका था। अगर आपकी वो फ्यूल रेल नहीं भी है फिर भी एन सिस्टम है, तो उसमें भी ये छोटा सा एक अडॉप्टर आता है, AN6 टू AN6 है, या AN4 टू AN4 भी होते हैं। तो आप जस्ट ये करते हैं कि आप, मैं आपकी अपनी मेरी होंडा फिट में ये इंस्टॉल्ड है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए होंडा फिट में जो है मेरे ये अडॉप्टर लगा हुआ है, जिससे मैंने फिलहाल जो है वो फ्यूल प्रेशर जो है वो सेंसर लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये वो अडॉप्टर है, दरमियान में लगा हुआ है छोटा सा, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया। जस्ट इस तरफ जो है ये मेल फीमेल बना हुआ है, ये अपने बीच में लगाना है और यहाँ से अपनी बार फिटिंग निकालनी है। मैंने जहाँ पे प्रेशर सेंसर दिया हुआ है, फ्यूल प्रेशर। तो ये उस वक्त है जब आपकी गाड़ी बहुत मॉडिफाइड है और आप AN फ्यूल लाइन्स पे ऑलरेडी कन्वर्टेड है पूरा सिस्टम। जैसे मेरी 2 गाड़ियाँ हैं, लेकिन ज़ाहिर आपका मेरे नहीं ख्याल इतना कॉमन सिस्टम होता है कि हर गाड़ी AN लाइन यूज़ कर रही हो। तो आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप जो है अपनी फ्यूल रबर पाइप को काट के दरमियान में टी फिटिंग कर लें, जो मैंने आपको ये ऑप्शन दिखाई थी, ठीक है। ये नहीं हो सकता तो आप फिर जो है ये वाला NX का ये ख़रीद सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट आपको मैंने बताया था, ये इस तरफ लग जाएगा और इसके ऊपर आपकी फ्यूल रेल चढ़ जाएगी, और यहाँ से आप 2 पोर्ट्स हैं, एक में से आप बंद भी कर सकते हैं, एक से आप अपनी बार फिटिंग निकाल लीजिए, ठीक है। तीसरी चीज़ है, इसकी दूसरी पोर्ट आप एक और बड़े अहम फीचर के लिए यूज़ हो सकती है, वो है फ्यूल सेफ्टी स्विच, ठीक है। ये है ये भी NX का है, ठीक है। इसका ये फ़ायदा है कि अगर आपका खुदा न खास्ता फ्यूल प्रेशर की वजह से कम हो जाता है, फ्यूल पंप नहीं आ रहा या कचरा आ गया कहीं फ्यूल फिल्टर में, तो फ्यूल प्रेशर कम होता है, ऐसे ना हो कि नाइट्रस आती रहे, फ्यूल आ ना रहा हो, तो आपके इंजन ब्लोन होने का खतरा है, ठीक है। तो ये सेफ्टी स्विच होता है, ये जो है सिर्फ जो है इसके आगे लग जाएगा एक पोर्ट में, ठीक है। और इसकी वायरिंग मैं आपको उस टाइम बता दूंगा जब मैंने वायरिंग का सेक्शन डिस्कस करना है, कि अगर आप चाहते हैं ये सेफ्टी स्विच भी लग जाए तो ये किस तरह से आपको लगाना है। एक तरफ आपका जो है वो फ्यूल की इधर से एग्जिट निकल जाएगी, एक तरफ आपका सेफ्टी स्विच लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये जो अडाप्टर है इसमें भी 2 पोर्ट्स हैं, यहाँ आप सेफ्टी स्विच लगा सकते हैं, यहाँ आपकी फ्यूल की आउट निकल गई, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शन है आपकी। अगर आप फ्यूल रेल ये वाली नहीं है आपके पास, तो आप अपनी आम फ्यूल रेल ले लें, इसको आप ख़राब नहीं करना चाहते, आप कबाड़िए से जाके एक और ले लें इस तरह की, और इसको आप सेव कर लें, जब गाड़ी बाद में स्टॉक करनी हो तो आप जेन्युइनली अपनी वही फ्यूल रेल लगा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये जो समझ आ गया होगा। और इसके बाद मैं वायरिंग सेक्शन पे चल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि वायरिंग सेक्शन में हम ये यूज़ करते हैं लाइटर वगैरह और वो हीट स्लीव यूज़ करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो फ्यूल सिस्टम है इसकी फ़िटिंग बाद में करें, पहले नाइट्रस की फ़िटिंग कर लें, फ़िटिंग सिर्फ
उसके बाद वायरिंग करें और आखिर में जस्ट जो है आपने फ्यूल को कनेक्शन देना है, ठीक है। तो ये मैं अगर इंस्टॉल करूँगा तो मैं ये तरतीब करूँगा, पहले नाइटस फिटिंग, उसके बाद वायरिंग, और तीसरे नंबर पे फ्यूल लाइन और फ्यूल खोलना, सारा डील करना उससे, ठीक है। और उस टाइम आप बेहतर है कोई चीज़ साथ रख भी लें इस तरह की आपका, ताकि खुदा न खासा को हादसा हो तो आपको बुझाने की ज़रूरत हो। लेकिन क्योंकि हम यूज़ नहीं करते, आपने फ्यूल सेटिंग को जब भी करना है आपने मोबाइल अपना एरोप्लेन मोड में कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूम्स और जो है ना मोबाइल की रेडिएशन भी अच्छा नहीं होती, ठीक है। और साथ में आपने जो है वो किसी किस्म का लाइटर या आग इस्तेमाल नहीं करनी, वो तो अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। एक और चीज़ मैं बताना चलूँ कि दुनिया में जो एन फिटिंग्स होती हैं उनको डैश फिटिंग भी कहा जाता है। जैसे इसकी पहले देखें 3 के पीछे डैश लिखा हुआ है, ठीक है, -3, ये 3 AN फिटिंग है, ठीक है। इसी तरह ये इसके पीछे लिखा होगा, ये देखिए, ये फ्यूल पीसीए स्विच है विद -4 मैनिफोल्ड, ठीक है। तो ये एक तरफ इसके -4 इसकी फिटिंग है। तो ये चीज़ें, ये फिटिंग जो है डैश कहलाती हैं, ठीक है। एन फिटिंग भी कहते हैं लोग, लेकिन इनको डैश फिटिंग भी कहते हैं। -3, -4, -6, -8 भी होता है, -10 होता है, फिर -12 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें डैश फिटिंग कहलाती हैं। और ये जो दूसरी फिटिंग्स हैं इनको बार फिटिंग कहते हैं, ये जिनका एंड जो है थोड़ा सा इस तरह का होता है, जिसके ऊपर पाइप चढ़ता है और उसके ऊपर आप कोई क्लैंप चढ़ाते हैं, ठीक है। इनकी ये भी टाइप्स होती हैं, जिसके ऊपर कुछ ज़्यादा सी ये लगी होती हैं, चूड़ियाँ ज़्यादा हैं इसकी, ये भी अच्छी होती है। सिंगल वाली भी चल जाती है, ठीक है। जो इस किट के साथ आई है वो इतनी अच्छी नहीं है, उसका देखें कॉलर बहुत छोटा सा है, ठीक है। ये वाला कॉलर देखें छोटा सा है, इससे तो अच्छी जो मेरी पहले की मंगवाई है इनके कॉलर ज़्यादा अच्छे हैं। ये देखिए इसका कितना अच्छा डीप कॉलर है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, इनका भी कॉलर अच्छा है जो पहले से मेरे पास पड़ी हुई हैं। ये वाली जो है बहुत अच्छी हैं, लेकिन इन पर पाइप चढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, और अगर चढ़ जाए तो उतारना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पक्का काम होता है काफ़ी, ठीक है। तो ये अब हम चलते हैं वायरिंग सेक्शन की तरफ, जो कि सुबह मैं करूँगा क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया रात का, ये देखिए 12-13 हो गया। तो वायरिंग सेक्शन में आपको बताऊँगा क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको, वो मेरा फेवरेट पार्ट है, तो मैं आपको चाहे बहुत आसान करके बताऊँगा कि आपको बहुत ईजी लगेगा वायरिंग करना।